हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। बेसिक्स जो भी पूछा जाता है आजकल और जो पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम में हम और भी सेगमेंट्स करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो है यूनिवैक इज़। देखो, यूनिवैक सुना होगा आपने। अब इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। यूनिवैक की जो फुल फॉर्म है, आपके पास चार ऑप्शन है: यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो याद रखिए, इसका जो सही ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सबने वैसे सही किया होगा। ओके, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। अब कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन करता है वो क्या क्या है, इसमें आता है क्या क्या आता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है: अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल है, लॉजिकल ऑपरेशन बिल्कुल करता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव करता है, और लास्ट जो हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ए बी सी कंप्यूटर के ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। जो कंप्यूटर चिप्स यूज़ होती हैं तो उनकी दो मेजर टाइप्स क्या क्या हैं: एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका सही आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है और माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है। द मेन मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर चिप्स जो है मेजर टाइप्स, सबसे बड़ी टाइप्स क्या होती हैं इसमें? एक होती है प्राइमरी चिप, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी के लिए जो यूज़ होती है, और दूसरी होती है माइक्रो प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर में जो यूज़ होती है वो चिप। सो बोथ बी एंड सी, दैट इज डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कहाँ पर क्या यूज़ हुआ था ये पूछा जाता है अक्सर। तो इससे रिलेटेड हमारे 2-3 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कब यूज़ हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था, सेकंड में हुआ था, थर्ड में या फोर्थ में यूज़ हुआ था। आया भी है, पहले भी एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन। तो बताइए, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज़ हुआ था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बता सकते हैं आप? पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ जनरेशन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में हमें मेन डिफरेंस बतानी है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। दूसरा है सुपर कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, मच स्मॉलर दैन, अब यहाँ पर बता रहा है कि छोटा होता है। सी है सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वेयर मेन फ्रेम यूजेज its power to execute as many as programs concurrently। और फिर है डी पार्ट,
supercomputers are forced to execute as many as programs possible, while mainframe computers uses its power to execute few programs as fast as possible. देखो क्वेश्चन इनको समझना पड़ेगा आपको. जैसे पहले पार्ट में कह रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से. दूसरा कह रहा है कि नहीं, छोटा होता है. हमें मेन डिफरेंस बतानी है, याद रखना. तो मेन डिफरेंस सी या डी में है. अब यहाँ बता रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है फोकस करता है किस पे, ये कम काम करता है, कम प्रोग्राम्स करता है, लेकिन करता है बहुत जल्द, यानी कि बहुत फास्ट करता है, एज फास्ट एज पॉसिबल. लेकिन जो मेन फ्रेम है वो बहुत सारे काम एक साथ कर लेता है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों की. और डी में इसका उल्टा कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है ये बहुत सारे प्रोग्राम करता है एक साथ, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर कम करता है लेकिन फास्ट करता है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कि मेन डिफरेंस बताने. मेन डिफरेंस क्या हो सकता है, यही स्पीड और एग्जीक्यूशन में जो फ़र्क है वो है ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कि सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. ठीक है ना, मतलब कि सुपर कंप्यूटर जो है वो थोड़े प्रोग्राम करता है लेकिन फास्ट करता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ लेके चलता है. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. ASCII and EBCDIC are the popular character coding systems. What does EBCDIC stand for? देखो ABSCII और EBCDIC जो है ये क्या है, ये कैरेक्टर कोडिंग प्रोग्राम्स है. ठीक है ना. हमें बताना है कि EBCDIC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है. एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, extended bit coded decimal interchange code, extended bit case decimal interchange code, external binary extended binary case decimal interchange code. तो इसका जो सही आंसर है EBCDIC, याद रखना EBCDIC. इसका जो मेन ये है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. याद रखना ये, क्योंकि अक्सर पूछी जाती हैं, एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है. तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये क्या है, कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स है, ASCII और EBCDIC. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज. आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आया भी है पहले और आज भी जो है ना आ सकता है आने वाले एग्जाम में. तो क्या है ब्रेन, ALU है, CPU है या मेमोरी है. तो मेरे ख्याल से ये सबको पता ही होगा. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ CPU. ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है CPU को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क की, ये किस पे डिपेंड करती है. ठीक है ना. 4 ऑप्शन है हमारे पास. ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबव. तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है, इन 4 में से. ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस और ऑल ऑफ द अबव. बताना है आपको स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क किस पे डिपेंड करती है. तो इन 4 में से किस पे डिपेंड करती है, इन 3 में से. तो याद रखना ये जो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द 3 मैंशनड इन, दैट इज़ हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा पार्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ डी.
ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स एंड डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। ये तीनों पे डिपेंड करता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। मैन मेमोरी की दो काइंड्स क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक्स में से है और पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो बताइए मुझे, आप जो है ना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेन जो काइंड्स ऑफ मेमोरी है, क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी है, रैंडम सीक्वेंशियल है, या रोम रैम है। ठीक है ना, या जो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी मैन मेमोरी में आती है। टू काइंड्स ऑफ, हमें बताना सिर्फ टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये किसकी बात हो रही है। मैन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, तो क्या होती है? इट इज़ रोम एंड रैम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये है मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। दीज आर टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा to compensate for the difference in speeds of at which the different units can handle data is। देखो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन है कि एक स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर में जो कंपनसेट करता है किसका? कि जो डिफरेंस ऑफ स्पीड्स होती हैं, किन में जो कंप्यूटर के बाकी यूनिट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस ऑफ स्पीड्स होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए एक स्टोरेज एरिया यूज़ होता है। तो वो क्या है? मेमोरी है, बफर है, एक्यूमुलेटर है, या एड्रेस है? तो इनमें से क्या है कि जो इसको कंपनसेट करता है, स्टोरेज को टू स्टोर डॉट डेटा जो है इसको कंपनसेट करता है, डेटा स्टोर के काम आता है क्योंकि वो डिफरेंस इन स्पीड्स जो होती है बाकी पार्ट्स के दरमियान, वो कंपनसेट करने के लिए। तो मेमोरी है, बफर है, एक्यूमुलेटर है, या एड्रेस है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर है वो है बफर। तो बफर वो स्टोरेज होती है जो ये कंपनसेट करती है डिफरेंस इन स्पीड्स एट विच द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ जो कंप्यूटर है वो डेटा को हैंडल करते हैं। उसमें जो डिफरेंस ऑफ स्पीड्स आ जाता है उसको कंपनसेट करने के लिए स्टोरेज एरिया ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। देखो, एक जनरल सी बात कही गई है कि कंप्यूटर जो है न तो थकता है कभी, न तो बोर होता है। ठीक है ना, जबकि हम बोर भी होते हैं, हम थकते भी हैं इंसान। लेकिन कंप्यूटर न तो टायरसम है, न तो बोर्डम है। हम इसको क्या कह सकते हैं? यानी कि इसकी ये फीचर जो है कंप्यूटर का, ये क्या है? एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, डिलीजेंस है, या वर्सटैलिटी है? तो इस फीचर को क्या कहते हैं जिसमें न तो टायरसम है, न तो बोर्डम है, यानी न तो थकावट है, न तो बोरियत है। तो ऐसे फीचर को क्या कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इस सीरीज़ में लाया हूँ, इस सेगमेंट में लाया हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताइए? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस और वर्सटैलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिलीजेंस। तो डिलीजेंस होती है जो किसी कंप्यूटर विच इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, तो ऐसे फीचर को, ऐसी क्वालिटी को डिलीजेंस कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में एक और क्वेश्चन कि आईसीज किस जनरेशन में यूज़ हुई? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना, कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या फोर्थ जनरेशन में? तो बताइए आईसी कब यूज़ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है इसका सही आंसर?
पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, पहले भी एग्ज़ाम्स में आया है, JK SSB के एग्ज़ाम्स में आया है बहुत बार। तो IC जो है वो कब यूज़ हुई थी, वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुई है? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बताइए। थर्ड जनरेशन इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। थर्ड जनरेशन में IC यूज़ हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। CD-ROM इज़ है, CD-ROM जो है वो क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या नन ऑफ एबो? CD-ROM क्या है इनमें से? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं है? CD-ROM देखो आपको पता ही है, ये प्राइमरी मेमोरीज में आता है, रोम एंड रैम, ठीक है ना। लेकिन CD-ROM क्या है इनमें से, बताइए। सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है वो, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, और मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? इट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ नन ऑफ द एबव। यानी कि इनमें से कुछ नहीं है ये। CD-ROM ना तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ना मेमोरी रजिस्टर है, और ना ही मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? मेरे ख्याल से नाम से पता चलता है, फिर भी आगे इसके ऑप्शंस देखते हैं। रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर जैसा होता है। रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के जैसे होता है। या सी है रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों जैसा होता है, डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। और नन ऑफ द एबो, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है इनमें से? क्या ये डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ये हाइब्रिड है, इसीलिए दोनों डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। ठीक है, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस बारे में। EBCDIC का हमने फुल फॉर्म लिखा, एक बार हमने पढ़ा उसके बारे में। ये क्या है? ये है 8-bit कोड है, कोडिंग सिस्टम में आता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो हमें बताना है कि ये कौन से कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। क्या ये मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता है, या सुपर कंप्यूटर में होता है? ठीक है, EBCDIC इनमें से कौन से कंप्यूटर में यूज़ होता है, यानी 8-bit कोड जो है कौन से कंप्यूटर में यूज़ होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है ये? इट इज़ सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर में EBCDIC जो 8-bit कोड सिस्टम है ये यूज़ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। ALU मेरे ख्याल से जानते होंगे आप, इट इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है कंप्यूटर में, ALU। ये जो है ये कौन सी कमांड्स को रेस्पॉन्ड करता है, यानी कि कहाँ से आई हुई कमांड्स को रेस्पॉन्ड करता है? प्राइमरी मेमोरी से आई हुई, या कंट्रोल सेशन से जो आती है, या एक्सटर्नल मेमोरी से जो आती है, या कैच मेमोरी से आती है? तो इनमें से कौन से कमांड्स को रेस्पॉन्ड करता है, यानी कौन से सिस्टम से आई हुई कमांड्स, प्राइमरी, कंट्रोल, या एक्सटर्नल, या कैची से? तो बताइए ALU रेस्पॉन्ड करता है किन कमांड्स को? वो है जो कंट्रोल सिस्टम से आती है। ALU रेस्पॉन्ड करता है सिर्फ उन कमांड्स को जो कंट्रोल सिस्टम से आती है, कंट्रोल सेक्शन से आती है, कंप्यूटर के कंट्रोल सेक्शन से आई हुई कमांड्स को ALU रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, यह था क्वेश्चन नंबर 16। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है? चीफ
कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फिर से जनरेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब हमें पूछा गया है कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में चीफ कंपोनेंट क्या था, यानी कि कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है इनमें से। ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स यूज़ हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज यूज़ हुई थी, या नन ऑफ द अबव। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो मेरे ख्याल से पता भी होगा सबको। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कौन सा ऑप्शन, ट्रांजिस्टर नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, तो फिर कौन सा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, वाल्व्स यूज़ हुए थे, ठीक है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक यानी हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है ना कलर में निकालने के लिए आपको इनमें से क्या चाहिए होगा। आरजीबी मॉनिटर चाहिए, प्लॉटर चाहिए, इंकजेट प्रिंटर चाहिए, या लेज़र प्रिंटर चाहिए। तो इनमें से आपको क्या चाहिए, ठीक है। क्या करना है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स निकालने के लिए इन कलर में निकालने के लिए हार्ड कॉपी जो है ना हाई क्वालिटी ग्राफिक्स निकालने के लिए आपको आरजीबी मॉनिटर चाहिए, प्लॉटर चाहिए, इंकजेट प्रिंटर चाहिए, या लेज़र प्रिंटर चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ प्लॉटर। तो हमें प्लॉटर चाहिए होता है किसके लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए, ठीक है ना, प्रिंट निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द स्टेज इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। जो कंप्यूटर में कंपाइलेशन होती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेज होते हैं। तो एक है फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, सी है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, और डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये, हमें स्टेज बताने हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में इनमें से कौन से फेजेस होते हैं। तो याद रखिए जो है इसका आंसर जो होगा, कौन से स्टेजेस हैं, ऑप्शन सी, यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, ये इसके स्टेजेस होते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस के कंपाइलेशन स्टेजेस होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट जो हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तो हम जानते हैं कि आईसी यूज़ हुई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ यूज़ हुए थे, थर्ड जनरेशन में। लेकिन वो कौन सी आईसी थी, उसका नाम क्या था। तो एसएसआई है, एमएसआई है, एलएसआई है, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, किसी को पता है, कमेंट में लिख दो आंसर। फिर कौन सी आईसी यूज़ हुई थी, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, और बोथ ए एंड बी। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुई थी आईसी पहली बार, तो वो कौन सी थी, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, और बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आपने पढ़ा है कभी तो बता सकते हैं आप। इसका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी है, यानी कि एसएसआई और एलएसआई। एसएसआई क्या होता है, इट इज़ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई जो है इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ठीक है ना, तो ये यूज़ हुए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। जो आईसी यूज़ हुई थी वो यही थी, एसएसआई एंड एमएसआई। ओके, तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। हमें बताना है पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बिल्कुल ये हो चुका है एक बार।
तो इसका आंसर आपको पता ही है, जिस वैक्यूम ट्यूब्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, ए डम्ब टर्मिनल हैज़। कंप्यूटर में एक डम्ब टर्मिनल कहलाता है, वो क्या है? डम्ब टर्मिनल किसे कहते हैं? ए है एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो इनमें से किसको डम्ब टर्मिनल कहा जाता है? आपने कभी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। डम्ब टर्मिनल किसे कहते हैं? ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, बता सकते हैं आप। इसका सही आंसर क्या होगा? इट इज़ अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। याद रखना, डम्ब टर्मिनल कहते हैं कीबोर्ड और स्क्रीन को। कंप्यूटर के जो दो हिस्से हैं, कीबोर्ड और स्क्रीन, इनको डम्ब टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 1 मिली सेकेंड इज, देखो कभी कभी पूछा जाता है कन्वर्जन का क्वेश्चन भी। मिली सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 सेकेंड, 10th ऑफ सेकेंड, 1000th ऑफ सेकेंड और 10,000th ऑफ सेकेंड। यानी कि या तो ये 1 सेकेंड के बराबर होता है, या सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर होता है, 1/10 ऑफ सेकेंड, या 1/1000 ऑफ सेकेंड, या 1/10,000 ऑफ ए सेकेंड। तो ये किसके बराबर होता है? 1 मिली सेकेंड। बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है? एक 1/10, 1/1000 और 1/10,000। इट इज़ 1/1000 ऑफ ए सेकेंड। तो 1/1000 ऑफ ए सेकेंड क्या होता है? मिली सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है वो कैसे मेजर की जाती है? ठीक है ना, यूनिट बताना है हमें। डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम और ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ आप, ये जो क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर जो है, आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, ये कैसे मेजर की जाती है? डॉट पर स्क्वायर इंच है, डॉट पर इंच है, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम है, या ऑल ऑफ द अबव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ये क्वेश्चन जिनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये पूछा जा सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो इसका जो सही आंसर है, इट इज़ डॉट पर स्क्वायर इंच। यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इसका, डॉट पर स्क्वायर इंच। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 24। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था? ए, बी, सी, आइनेक, एडवेक, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था? ठीक है ना, जो बनाया गया था पहले। तो ए, बी, सी है, ई, एन, आई, ए, सी है, ई, डी, वी, ए, सी है और ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? ऑप्शन ए, बी, सी, ठीक है ना। ए, बी, सी वाज द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट वाज मेड, ठीक है ना। इन अर्ली टाइम जो है ना, ये बनाया गया था, ए, बी, सी पहले बनाया गया था। उसके बाद हाँ सेम एक इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये। तो व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड? तो इन दोनों ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड की बात हो रही है। तो मार्क फर्स्ट, ए, बी, सी, Z3 और नन ऑफ द अबव, कौन सा कंप्यूटर बनाया था इन दोनों ने? तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। तो ये इसका आंसर सही क्या होगा? जाहिर सी बात है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। ये जो है ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इट इज़ ए, बी, सी। एटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड जो है, इन्होंने इन्वेंट किया था किस कंप्यूटर को?
ABC, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी और ABC कंप्यूटर। तो ये बनाया गया था एटनसॉफ और क्लिफोर्ड द्वारा। ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क है? तो कौन सी डिस्क या कौन सी डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा जो है स्टोर कर सकती है डेटा? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। इट इज़ हार्ड डिस्क जो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करती है कंप्यूटर में, वो क्या है, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 28। Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? एक ऐसा कंप्यूटर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है और 1973 तक ये काम करता था, उसके बाद इसको इनवैलिडेट कर दिया गया इसके पेटेंट को। तो ये कौन सा है? एनएक है, मार्क फर्स्ट है, Z3 है या ABC है? क्वेश्चन नंबर 28 की बात हो रही है, बताइए। 1973 तक जो है ये चलता था, उसके बाद इसके पेटेंट को कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? एनएक है, मार्क फर्स्ट है, Z3 है या ABC है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इट इज़ ENIAC, ENIAC जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1973 तक, इसको फिर इनवैलिडेट कर दिया गया कोर्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 29। A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as? फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और जो बाकी पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? ए पार्ट, बी एड्रेस बस, सी है रूट और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या हमें बताना है कि जो फिज़िकल कनेक्शन होता है किन के दरमियान? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और बाकी पार्ट्स जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, उनके दरमियान जो फिज़िकल कनेक्शन होता है वो क्या है? पाथ है, एड्रेस बस है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है एड्रेस बस, याद रखना। इट इज़ ऑप्शन बी, इज़ अ फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, एड्रेस बस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क्स कुड स्टोर डैश ऑफ डेटा। जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क्स थी, पहले यूज़ होती थी, तो हमें बताना है कि ये कितना डेटा स्टोर करती थी। 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB और 1.44 MB। तो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क्स, सो इट इज़ 1.44 MB, ये इतना डेटा स्टोर कर सकती थी। ठीक है ना? तो ये है हमारा आज का ये सेगमेंट, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, हम और भी इसमें सेगमेंट्स करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है वो कीजिए, और पसंद आए ये सेशन तो लाइक और शेयर भी कीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो आने वाले टाइम में हम और भी सेगमेंट्स लेके आएंगे, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।